Welcome to my channel. रानो चिड़िया का जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। शायद यही वजह थी कि जंगल के सभी बच्चे बहुत प्यार से रहते थे। वो सभी साथ मिलकर भोजन लेने जाते थे और फिर रात में इकट्ठे होकर सभी गप्पे लड़ाते थे। लेकिन अब उनकी ये खुशियाँ ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि आज उस जंगल में एक जालिम शिकारी गिद्ध ने अपना बसेरा कर लिया था। डाकी जिग्गी, ये जंगल तो कितना हरा भरा है। यहाँ तो मुझे मांस भी बहुत जल्दी मिल जाया करेगा। डाकी जिग्गी, आज तो मैं सफर से थका हुआ हूँ। कल से मैं सुबह सवेरे जाऊंगा अपने शिकार के लिए, जब पक्षी भोजन की खोज में चले जाएंगे। डाकी जिग्गी। ये कहकर वो शिकारी सो जाता है और फिर सुबह भी हो जाती है। दोस्तों, आज तो हम सब झरने की तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा फूल देखने का बहुत मन कर रहा है। ये कहकर सभी पक्षी झरने की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो बेचारे पक्षी ये क्या जानते थे कि आज वो अपने घोंसलों को उस जालिम शिकारी के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। डाकी जिग्गी, चलो अब अच्छा मौका है। सभी पक्षी चले गए होंगे अपनी भोजन की खोज में। किसी का बच्चा तो मिल ही जाएगा घोंसले में। अगर किसी का अंडा मिल जाएगा तो भी काम चल जाएगा। डाकी जिग्गी। ये कहकर शिकारी गिद्ध जंगल की तरफ आता। शिकारी चाचा, मुझे छोड़ दो। मेरी मम्मा मेरे लिए भोजन लेने गई है। अगर मैं उन्हें घोंसले में नहीं मिलूंगी तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज शिकारी चाचा, मुझे छोड़ दो। डाकी जिग्गी, अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतनी तेज बारिश में बड़ी मुश्किल से तो तू मुझे खाने के लिए मिली है। डाकी जिग्गी, और तू कहती है कि मैं तुझे छोड़ दूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डाकी जिग्गी। ये कहकर गिद्ध रानो चिड़िया की बेटी को मारकर खाने लगता है और खाकर वहाँ से चला जाता है। मेरी बच्ची मेरी इकलौती बच्ची थी और वो जालिम शिकारी उसे भी मारकर खा गया। मेरी बच्ची, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। फिर रात भी गहरी हो जाती है। रानो और गुड़िया तो सो जाते हैं, लेकिन रियो तो सारी रात बैठी रोती रहती है और फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह तोता, कबूतर और कालू कौवा घबराए हुए रानो के घोंसले की तरफ आते हैं। रानो और रियो, मैंने देखा है उस पहाड़ी पर एक गिद्ध आ गया है, और मैंने ये भी देखा कि उसके घोंसले में तुम्हारी बेटी के पंख पड़े हुए थे। खा लिया उस जालिम ने मेरी बेटी को। मैं क्यों चली गई थी भोजन की तलाश में? अगर मैं ना जाती तो मेरी बेटी आज मेरे पास होती। अब क्या हो सकता है, हम मुकाबला भी तो नहीं कर सकते उस जालिम चील का। रानो, अब तो वो जालिम चील बारी बारी से हमारे बच्चे और अंडों को खाएगा, और फिर हमें। फिर वो सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो सभी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू, मेरा मन तो बहुत डर रहा है और मेरा जग्गू तो बहुत छोटा है। वो तो अभी उड़ भी नहीं पाएगा। अगर उसे वो शिकारी ले गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। आज वो फिर से आएगा और फिर ले जाएगा किसी न किसी बच्चे को। गोरी, सब पक्षी परेशान हैं। कालू, सबकी क्या चिंता, मुझे तो बस अपने जग्गू की चिंता है। मैं सुबह से सोच रही हूँ और मैंने एक उपाय सोचा है जिससे वो शिकारी हमारे जग्गू को नहीं खाएगा। क्या गोरी, क्या उपाय है तुम्हारे पास? हम उस शिकारी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो हमारे घोंसले में ना आए। बदले में हम उसे बताएंगे कि किस किस घोंसले में अंडे और उसके लिए मांस मिलेगा। लेकिन गोरी, ये सब पक्षी हमारे दोस्त हैं। हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कालू, जब अपनी जान बचानी हो तो करना पड़ता है ऐसा। तुम चलो जल्दी से मेरे साथ। फिर कालू कौवा भी गौरी की बातों में आकर उसके साथ शिकारी की तरफ चल देता है। शिकारी जी प्रणाम। डाकी जिग्गी, अरे आओ कालू कौवे, कैसे आए हो? शिकारी जी, आपकी उड़ान ऊंची, आपकी शान ऊंची, लेकिन हम काले काले कौवे इस काबिल नहीं कि हम आपके कोई काम आ सके। लेकिन फिर भी आपसे करने आए हैं दोस्ती। डाकी जिग्गी, दोस्ती वो भी तुम काले कौवे से? ये मेरी शान के खिलाफ है। हम आपको बताएंगे कि आपको किस घोंसले में अंडे और बच्चे मिलेंगे। ऐसे हमें आपकी थोड़ी सेवा करने का मौका मिलेगा और आपको भी आपका भोजन मिलता रहेगा। डाकी जिग्गी, तुम कौवे होते तो बहुत शैतान है। सीधी सीधी बात करो, बदले में क्या चाहते हो? डाकी जिग्गी। बस ये कि आप कृपा करें, बस हमारे घोंसले की तरफ न आए। इसका मतलब ये कि तुम्हारे घोंसले में भी कोई छोटा बच्चा है?
मुझे अपने जग्गू से बहुत प्यार है। बस मेरे जग्गू को ना खाना। मैं सब करूँगी जो जो आप कहोगे। मैंने आज तक किसी से दोस्ती नहीं की, लेकिन जब तुम दोनों खुद चल कर आए हो और इतनी जिद कर रहे हो, तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। टग्गी जिग्गी। ये सुनकर तो गौरी और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। अगर हमें किसी पक्षी ने यहाँ बैठे देख लिया तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। शिकारी जी, आपको पहला शिकार उस चिड़िया की बेटी का करना है। मैं आपको बता दूंगा। जब अच्छा मौका होगा आप बेफिक्र होकर सोए, बाकी का काम हम पर छोड़ दें। फिर गौरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, आज भोजन की खोज में नहीं जाना क्या? गौरी बहन, क्या बताऊं, मन बहुत डरा हुआ है। वो शिकारी रियो की बेटी को तो खा गया। तोता तो आज अपने घोंसले में ही अपने बच्चे के पास बैठा है। मैं तो बस कबूतर का इंतजार कर रही थी। वो आ जाएगा, फिर हम जाएंगे नदी की तरफ, क्योंकि वो बता रहा था वहाँ पे बहुत सारा भोजन है। क्या करे रानो, भोजन के लिए तो जाना ही होगा। मेरा बेटा भी तो छोटा है। मैं तो आज अपने घोंसले में ही रहूंगी और मेरा भोजन तो ये कालू ले आएगा। मैं तुम्हारी बेटी पर भी नजर रखूंगी। तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है तुम जाओ और जल्दी जल्दी अपना भोजन ले आओ। अब हम भी चलते हैं। और फिर गौरी और कालू भी वहाँ से चले जाते हैं। रानो, ये शैतान क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, बस पूछ रहे थे कि भोजन लेने कब जाना है। रानो, मुझे तोते ने बताया कि कल शाम ये दोनों गिद्ध के पास बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे उससे। रानो, तुम एक काम करो, अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम दोनों बारी बारी उठा लेंगे। कबूतर भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। हम ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद रानो चिड़िया अपने बेटी को साथ लेकर कबूतर के साथ भोजन लेने नदी की तरफ चली जाती है। गोरी, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ और तुम चील की तरफ जाओ और उसे बताओ कि रास्ता साफ है। रानो भोजन लेने नदी की तरफ गई है और उसकी बेटी घोंसले में अकेली है। फिर कालू कौवा वह भोजन लेने चला जाता है और गौरी कौवे शिकारी को बताने के लिए उसकी तरफ जाती है। लेकिन गौरी कौवी ये नहीं जानती थी कि आज रानो चिड़िया अपनी बेटी को भोजन लेने साथ ही लेकर गई है। वो तो गिद्ध के पास आ जाती है। जल्दी से जाइए, आपका शिकार तैयार है। रानो चिड़िया की बेटी घोंसले में अकेली है और रानो चिड़िया भोजन लेने नदी की तरफ गई है। टग्गी जिग्गी, ये हुई ना बात। तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। ये कहकर शिकारी गिद्ध रानो के घर की तरफ चला जाता है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं भी कहीं से फल वगैरह ढूंढकर खा लेती हूँ, क्योंकि अब शिकारी मेरे घोंसले की तरफ तो जाएगा नहीं। फिर गौरी फल ढूंढने चली जाती है और जैसे ही शिकारी रानो के घोंसले में आता है तो देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक तोते के घोंसले में बच्चा तो था, लेकिन तोता तो उसी की तरफ देख रहा था। मैं कल शाम से भूखा हूँ और इन कौवे ने मेरे साथ मजाक किया है। टग्गी जिग्गी मुझसे झूठ बोला है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक काम करता हूँ, कौवे के घोंसले की तरफ ही चला जाता हूँ। टग्गी जिग्गी, वहाँ तो मांस पक्का मिल जाएगा। जग्गू नाम है मेरे आज के शिकार का। टग्गी जिग्गी। ये कहकर गिद्ध कौवों के घोंसले में आ जाता है और वो गोरी कौवी के बेटे जग्गू को मारकर खाने लगता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर मुसीबत का बड़ी ही समझदारी से सामना करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गौरी ने क्या प्लान बनाया था अपने बच्चे को बचाने के लिए। Thank you for watching my video.